ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में देखने वाले हैं कि आयला जो है उसकी भी शादी की शॉपिंग चल रही है और अब आकर आयला को पता लगने लगा है कि ओन जो है उससे मोहब्बत करता है और ओन उसे अच्छा लगने लगा है। आयला अब जाकर समझने लगी है, वो ओन की तरफ काफ़ी मुरझाए हुए चेहरे के साथ देखती है, जिसकी वजह से ओन को भी पता चल जाता है कि आयला अब कुछ उसके बारे में इंटरेस्टेड होने लगी है, उसे समझने लगी है। ओन जो होता है आयला से कहता है कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा समझदार होने लगी हो और समझने लगी हो। आयला कहती है तो फिर क्या है, इसमें बुरी बात कौन सी है। ओन कहता है कि बुरी बात भी नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है, तुम सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बनी रही और अब भी तुम अनजान बनी हुई हो। इस तरह तो नहीं होता जिस तरह तुम कर रही हो। आयला जो है वो भी अब थोड़ी बेबस हो चुकी है, क्योंकि उसे भी लेट जाकर ऑन में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, जबकि उसकी शादी की डेट भी तय हो जाती है। और ऑन जो है वो तो यही चाहता है कि किसी तरह भी हो और आयला का रिश्ता टूट जाए और फिर ऑन को ही ये रिश्ता मिल जाए। दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि सरवरी जो है वो भी अपनी चाल चल चुकी है, जो होती है आरफा से सरवरी कहती है कि कभी भी बी जान की पोती की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अब आरफा जो होती है वो अभी कहती है सरवरी से कि सरवरी ये तुम क्या कह रही हो, तुम आखिर क्या कर चुकी हो जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। सरवरी कहती है कि आयला की बात कर रही हूँ, तो आरफा जो होती है वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुम ये शादी नहीं होने देना। अब जो होती है सरवरी वो भी चाल चल चुकी है और वो भी इधर उधर की बातें का भर कर कानों में जो है आयला के ससुराल वाले ये रिश्ता तोड़वाने की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि जो होता है आरफा का हस्बैंड, वो तो अब आरफा से कहता है कि जिस तरह तुमने उसके गले बला बांधी है ना, अब उन दोनों की रुखसती करके उसके सर पर थोप के उसे बताओ और उसे दिखाओ कि उसने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे उसके साथ उसकी ज़िंदगी बीतेगी। तुम्हारी भतीजी जो है वो तुमसे कम नहीं है, उसने तो जीना भी दो भर कर रखा है और उस वक्त मैं तुम्हें रोकता रहा था, लेकिन तुम्हें अपनी भतीजी कितने चौ चढ़े हुए थे कि तुमने फैक्ट्री नाम करवाने से भी गुरेज नहीं किया, तुमने खुद को भी डुबाया, मुझे भी और अपने बेटे को भी डुबाया। अगर इतनी हिम्मत है तो शामी को वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में बुलाओ और उसकी रुखसती करो और इस मुसीबत से जान छुड़ाओ, जो मुसीबत सर पर तीर की तरह लटक रही है। लेकिन अब आरफा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने खुद ही तलवार उठाकर अपने सर में ही घोंप दी है। अब क्या करेगी आरफा? क्या वाकई शामी रिमला के साथ शादी कर लेगा? ये शादी रास्ते में ही टूट जाएगी?